गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो फिलहाल मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि कितना सामान, फाइल वगैरह सब फैली पड़ी हुई है ना। तो ये सब आप देख ही रहे हैं कि फाइल वगैरह फैली, तो ये क्यों फैली हुई है? क्योंकि हम जा रहे हैं अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, जैसे कि मिष्टी का और मेरी बेटी का, अनाया को। और अने का मैंने इस घर के पास में ही कराया है, प्ले ग्रुप में। तो फिलहाल इन दोनों का एडमिशन कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग स्कूल पहुंच गए हैं। तो हम लोग बैठे हुए हैं वेटिंग रूम में, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां नहीं हुई थी और कुछ एडमिशन वगैरह चालू थे। तो एडमिशन वगैरह के लिए वहाँ रूम फुल थे, पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए थे। तो हम लोग वेट कर रहे थे अपने बारी का, कि हमें जब बुलाते हैं तभी हम लोग जाएंगे। तो हम आने की बातें कर रहे थे, मैं आने की कुछ बातें बता रही थी सबको। तो उसी बात को मम्मी सुनकर हंस रही हैं और अने को प्यार कर रही हैं। तो बस अने की कुछ शैतानियाँ गिना रही थी मैं। और आने के लिए भी यहाँ देखा था, बट आने के लिए थोड़ा सा दूर हो जाता है, इसलिए हमने पास में ही कराया है प्ले ग्रुप में। और इन दोनों को देखिए कितनी मस्ती आ रही है। तो मैंने अनाया का केजी में हुआ कराया था एडमिशन और मिस्टी का 8th में हुआ था। तो इन दोनों का वहीं पर ही एक ही स्कूल में एडमिशन कराया था। पहले हमने जहाँ कराया था वहाँ टाइमिंग का और काफ़ी चीज़ों के इशू की वजह से निकाल दिया था, दूसरे स्कूल में शिफ्ट कराया है। और ये देखिए हम आ चुके हैं एडमिशन कराने के लिए स्टाफ रूम में। तो अब यहाँ पर जो भी चलती हैं फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वही कंप्लीट की जा रही हैं। तो पहले अनाया का एडमिशन हुआ था, उसके बाद मिस्टी का हुआ था। तो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह थी बस वो करी जा रही थी, फॉर्म वगैरह फिल किए जा रहे थे। और इसके बाद मैं बच्चों को थोड़ा सा स्कूल दिखाने के लिए ले आई थी, बट वहाँ पर फ़ोन अलाउ के लिए मना कर दिया था। मुझसे मैं जब कैमरा ऑन करके जा रही थी तो मुझे पीछे से प्रिंसिपल वगैरह की बता दिया था कि वो अलाउ नहीं करेंगे, आप वीडियोज़ वगैरह मत बनाइए। छुट्टी हो चुकी थी, क्लासरूम बंद हो चुके थे, कुछ बच्चे रह गए थे, बट थोड़ा सा ही मैं बना पाई थी। इसके बाद मुझे मना कर दिया, तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की थी। और ये है मॉर्निंग का टाइम एडमिशन कराने के 2 दिन के बाद का। तो 2 दिन में हमने जितनी भी इसकी चीज़ें ज़रूरी होती है ना, जैसे गैस बैग्स वगैरह हैं, बुक्स हैं, बोतल हैं, लंच, ये सब अरेंजमेंट सब करके 2 दिन में इसको स्कूल भेजा था। तो बस उसी दिन की मॉर्निंग की हो रही है तैयारी, लंच बनाने की तैयारी चल रही है, प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो मैडम की फरमाइश थी हमारी बेटी के अनाया की कि मुझे पिज़्ज़ा सैंडविच लेके जाना है। तो बस मैं वही बना रही हूँ पिज़्ज़ा सैंडविच। देखिए पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, तो मैंने इस ब्रेड को लगा दिया है अच्छे से। तो यहाँ से फ्राई कर लिया था हल्का सा मैंने, और इसके बाद मैंने सॉस लगा दी। और ये है मोज़रेला चीज़। बस मुझे 2 ही ब्रेड का सैंडविच बनानी थी ना, तो मैंने इसीलिए इतनी ही मोज़रेला चीज़ ली थी। और अब मैं अच्छे से खूब सारी चीज़ डाल दूँगी। और मैंने एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं डाली, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा वेजीज वगैरह पसंद नहीं होती, इसने मना करा था कि कोई भी चीज़ नहीं डालना। तो मैंने कोई वेजी वगैरह नहीं, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड की थी। इसके बाद मैं डाल दूँगी बस थोड़ा सा ये ऑरिगानो पाउडर छिड़क दूँगी। और इसके बाद डाल दूँगी थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चों को चिली फ्लेक्स वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, मिर्च लगने लगती है। तो इसलिए मैं अवॉइड करूँगी मिर्च को, थोड़ा सा ही डाला था मैंने मिर्च को। और इसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें सब्जियां डाल सकते हैं, और जो भी कुछ डालना चाहें पसंद करते हो वो डाल सकते हैं, बट मैंने सिर्फ मोज़रेला चीज़ और ऑरिगानो पाउडर और सॉस वगैरह लगाकर इसको बंद कर दिया है। क्योंकि मिष्टी इस दिन स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि उनको मिष्टी को फीवर आ गया, तो सिर्फ अनाया ही गई थी। तो मैंने सिर्फ अनाया का लंच ही पैक किया था। तो ये मैंने इधर घी डाला था, मैंने घी में फ्राई किया था, बटर नहीं यूज़ किया था। तो ये घी जब मेल्ट हो गया था तो मैंने इसमें रख दी थी बिल्कुल सेम गैस पे। मैंने ब्रेड को ब्राउन होने तक के लिए, सेंकने के लिए रख दिया है, जब तक ये हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती। देखिए क्रिस्पी सी एकदम ब्राउन हो चुकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितने अच्छा मोज़रेला भी मेल्ट हो चुका है अंदर। बहुत ही टेस्टी लगती है मोज़रेला चीज़ के साथ हम सैंडविच बनाते हैं, बहुत बिल्कुल पिज़्ज़ा का फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छी लगती है। और इधर मैं उसका लंच बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अनाया को रेडी करने के लिए। तो अनाया सुबह सुबह खा रही है चिप्स, जो कि डेली का रूटीन है अनाया के दादू का लेके आने का। तो बहुत सारा सामान लेकर आते, तो बस अब ये सुबह उठ के बस अपने चिप्स वगैरह रख दिए थे, तो बस वही खा रही है। और अब मैं कर दूँगी चोटी। और गाइस मेरे चेहरे पे पता नहीं क्यों इतने सारे दाने हैं, एलर्जी हो गई थी पता नहीं क्या लिप्स के आसपास, तो बहुत मुझे दिक्कत हो रही थी। और
अनाया को भी हल्का सा फीवर आ रहा था और अनया को भी फीवर आ रहा था। अनया भी उठ गया था सुबह ही, जिस दिन अनाया को फर्स्ट टाइम जाती है ना, पहले भी फर्स्ट टाइम स्कूल गई तब भी सुबह उठ गया, तो आज भी सुबह उठ गया। और देखिए हाथ में भी चोट मार लाया था, एक दिन पहले ही सड़क पर गिर गया था और इसको अभी फीवर आ रहा है, फीवर में ही लेटा हुआ था। और ये देखिए अनाया हमारी हो गई है रेडी, तो फिलहाल जाने के लिए स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी है और बहुत हैप्पी थी, बहुत खुशी खुशी से स्कूल गई थी। तो फर्स्ट डे था तो मैं भी छोड़ने गई थी, तो बहुत ही खुश थी अपने स्कूल को लेकर, क्योंकि अब हमने इसका पास में कराया तो अच्छा स्कूल था, इसको काफ़ी पसंद है। पहले काफ़ी दूर पड़ जाता था तो ये थोड़ा सा थक जाती थी। और इसके डैडी देखिए उसको खुश देखकर कितना खुश हो रहे हैं। जब इसके डैडी पर इसका मुरझाया फेस नहीं देखा जाता, इसलिए उन्होंने स्कूल चेंज करके पास में कराया और अब बहुत खुश थे दोनों ही, उसके डैडी भी और बेटी भी। और फिलहाल हम चल दिए हैं अनाया को स्कूल छोड़ने के लिए। और सुबह सुबह का वेदर आप देख सकते हैं, इतना सुहाना था ना कि क्या ही बताऊँ। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम ठंडा सा मौसम हो रहा था और धूप भी नहीं निकली थी। हम लोग घर से 7 बजे निकल गए थे, मॉर्निंग में 7:20 का स्कूल था और 7:30 बजे क्लास लग जाती है। ये बच्चे सब स्कूल के जा रहे हैं और ये बहुत ही राम सीता माता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर है मंदिर। और बाकी सब बच्चे जा ही रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं है घर से दूर, मुश्किल से 5-10 मिनट का रास्ता है, आराम से चले जाते हैं। अभी ऑटो वगैरह नहीं बुक किया है, सिर्फ इसके डैडी छोड़ने गए थे और लेने भी गए थे। तो बस स्कूल के देखिए कितने सारे बच्चे मिल गए हैं देखने को। सब बच्चे सुबह सुबह का यही होता है ना, सड़कों पर सिर्फ बच्चे ही बच्चे नज़र आते हैं मॉर्निंग में स्कूल में जाते हुए। और हम आ गए हैं स्कूल के मेन गेट पर, तो अपनी गाड़ी को लगा देंगे साइड से। और इस दिन मेरी ननद नहीं गई थी और अनाया फट सी नजर गई। मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी, तो मैं अनाया को फर्स्ट टाइम छोड़ने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे टीचर से बात करनी थी। और काफ़ी चीज़ होती है, फर्स्ट डे बच्चों का अलग ही होता है ना, तो मैं और उसके डैडी हम दोनों ही छोड़ने के लिए गए थे अनाया को। और ये देखिए स्कूल के अंदर एंटर हो चुके हैं और हमारे पास में ही एक भैया हैं, उनके बेटे भी गए थे, उनका भी एडमिशन हमने वहीं कराया था, तो वो भी हमारे साथ ही गए थे। तो बस अब स्कूल आप सब देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। और हमारी गली के भी काफ़ी सारे जिस जगह हम रहते हैं उस जगह भी काफ़ी सारे बच्चे वहाँ रहते हैं। और ये है स्कूल, ये CBSE बोर्ड का स्कूल है और इंटर तक है। तो फ़िलहाल बच्चों को पसंद आया था तो फिर हमने एडमिशन करा दिया था। पहले हम बच्चों को दिखाने के लिए ले गए थे, घुमाने के लिए कि इनको अच्छा लगता है या नहीं। तो पहले हमने अपनी मर्ज़ी से करा दिया था, तो अनाया को पसंद नहीं आया था अपना स्कूल। तो अनाया कम जाना पसंद करती थी और बहुत सहमी से रहती थी, थक जाती थी बहुत ज़्यादा। तो इस बार हमने इसको दिखा कर सब कुछ बता कर किया तो इसको पसंद आया, काफ़ी इन्जॉय किया इसने, काफ़ी अच्छे से जाती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। तो फ़िलहाल हम लोग अनाया की क्लास में पहुंच गए हैं। अनाया को मैंने उसकी सीट पे बैठा दी थी, बट मैंने रॉन्ग साइड बैठा दिया था, इधर बॉयज़ की लाइन थी, तो मैंने बैठा लिया था। तो बच्चों को समझा रही थी कि आपकी न्यू क्लासमेट है, अच्छे से रहिएगा, फ्रेंडशिप करके रहना और मतलब लड़ाई झगड़े मत करना और सभी लोग इससे फ्रेंडशिप करना, बात करना। तो बट उसके बाद मुझे पता चला कि ये बॉयज़ लाइन है, तो मैंने इसकी क्लास में सीट को चेंज कर दिया था और उधर जाकर बैठा दिया था गर्ल्स की लाइन में। तो देखिए फर्स्ट डे में ही अनाया ने अपनी फ्रेंड भी बना ली थी और मुझसे उसकी फ्रेंड भी बाय कर रही थी, अनाया भी बात कर रही थी। तो पहले ही डे वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत ही मज़े करने लगी थी। इसके बाद मैं गई थी ये रहने, तो हमारे पास में ही भैया रहते उनके बेटे, तो मैं उनकी क्लास में देखने गई थी कि वो अच्छे से बैठे हैं या नहीं। तो मैं उनको बताया था कि अभी आपकी क्लास में कोई नहीं है, तो आप बाहर आकर खेल लीजिए, अनाया के साथ खेल लीजिए या हमारे साथ बाहर ग्राउंड में चलिए, क्योंकि टीचर नहीं आई थी अनाया के और मुझे अनाया के टीचर से मिलना था। इन लोगों की टीचरों से बात करनी थी, इसलिए मैंने कहा था इनको कि जाओ अनाया को बुला लो, अनाया के साथ खेल लो। तो फिर यार कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। और इधर मैं घर आ गई थी और अनाया को बहुत तेज़ फीवर चढ़ गया था, तो मैंने उसको ठंडे पानी की पट्टी रखी थी। तो ये नाराज़ हो रहा था कि मेरी वीडियोज़ मत बनाओ। तो फिलहाल मैं घर आके मैं इसकी पट्टी रखी, बुखार उतरा, उसके बाद मैं नहाने वगैरह गई थी और देखिए ना कितना रो रहा है।